सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी पेजेस पर। तो फ्रेंड्स, अभी जो न्यूज़ मिल रही है, सबसे पहले तो उसके अकॉर्डिंग कंग्रेचुलेशंस आप सभी को, एंड हम सभी इंडियंस को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं दैट वी आर नाउ द फोर्थ नेशन जिन्होंने कि ये एक यूनिक, आप कह सकते हो, आप स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई जो महारत जो वो हासिल करी है। हम फोर्थ ऐसे नेशन बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में उसी चीज के बारे में कि क्या ऐसा हुआ है। तो देखो, हाल फिलहाल में ये न्यूज चल रही थी, एक मिशन लॉन्च किया गया था, स्पेडएक्स मिशन। कौन सा मिशन? स्पेडएक्स मिशन, राइट। किसने लॉन्च करा था? इसरो ने लॉन्च करा था। स्पेडएक्स मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया था। कब? 30 दिसंबर को ये लॉन्च करा गया था, राइट। और बेसिकली ये मिशन क्या था? स्पेडएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में था ये बेसिकली। तो दिस वाज द मिशन। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, राइट। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके साथ आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी न्यूज ये मिली है कि इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकम्स फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। तो हमने सक्सेसफुली इसको हासिल कर लिया गया है। आपको पता है कि पहले ये 7 जनवरी को बेसिकली शेड्यूल करा गया था, फिर 9 जनवरी को शेड्यूल करा गया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज तो इसलिए इसको हमने क्या करा था? अवॉइड कर दिया था, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 3 मीटर की दूरी तक हमने जो दो बेसिकली ऊपर जो सैटेलाइट्स भेजे थे उनको 3 मीटर की दूरी तक लेके आए थे, और फिर हमने उनको जो है वो एक सेफ डिस्टेंस पे वापस भेज दिया था। आपको पता है कि दो जो है वो 220 केजी के 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करे गए हैं। किसके द्वारा? पीएसएलवी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च करे गए थे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक को इन्होंने नाम दिया था चेजर का, ठीक है। एक को नाम दिया था चेजर का और एक को नाम दिया था इन्होंने टारगेट का। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। एक चेजर था, एक टारगेट था। तो इस तरीके से स्पेस डॉकिंग। अब स्पेस डॉकिंग क्या होती है इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो देखो, स्पेस डॉकिंग सबसे पहले हम बात करें, स्पेस डॉकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्पेस में चीजों को क्या करना? जोड़ना। यानी कि हमने एक चीज कोई भेजी, यहां से दूसरी कोई चीज भेजी, और ऊपर जाके स्पेस में जाके उन दोनों को आपस में क्या कर देना? ज्वाइन कर देना, जोड़ देना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा सोच रहे हैं कि 2035 तक हम क्या करेंगे? अपना इंडियन स्पेस स्टेशन, राइट। हम इंडियन स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं कि उसको हम लॉन्च करेंगे, यानी कि भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, राइट, उस तरीके से। तो उसमें होगा क्या कि आप इतना बड़ा तो उसको भेज नहीं सकते हो। आपको जैसे यही इसकी बात करो तो ये 5 मॉड्यूल्स में आपको भेजना पड़ेगा, नहीं धरती से ऊपर की तरफ 5 मॉड्यूल्स में। तो 2028 में इसका एक पहला मॉड्यूल जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, वो होगा। तो इस तरीके से 4 और मॉड्यूल लॉन्च होंगे। तो होगा क्या कि ऊपर जाके सभी के सभी क्या होंगे? वो इकट्ठा कर दिए जाएंगे, यानी कि नीचे से आप सिंगल सिंगल भेज रहे हो और ऊपर जाके उन सभी को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, बेसिकली ये जो सिस्टम है, इसी को स्पेस डॉकिंग हम कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ नजारे 30 जनवरी के जब ये लॉन्च हुआ था पीएसएलवी में। किसमें? पीएसएलवी में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, ठीक है। तो इसरो की तरफ से ये एक्सपेक्ट ट्वीट आया है कि स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ हिस्टोरिक मूवमेंट, द इंडियन स्पेस इसरो सेड दिस ऑन एक्स, राइट। ये न्यूज थी बेसिकली। तो चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वैसे तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे ही दी है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। मिशन कॉल्ड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर ली है इसके बारे में। 220 केजी के 2 स्मॉल हमने स्पेसक्राफ्ट ऊपर भेजे थे, एंड उनको टारगेट और चेजर का नाम दिया था, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए थे आंध्र प्रदेश से ये 30 दिसंबर को, राइट, पीएसएलवी में। ओके। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो टेक्नोलॉजी को हमने अचीव किया है, ये इंडिजिनस मेड है, यानी कि इंडियन मेड है। एक बात याद रखना, ठीक है। डोमेस्टिक मेड है, होम मेड चीज है ये। हमने ये अपनी ही तकनीक से इसको बनाया है बेसिकली। ओके। और पीएम मोदी जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन दी है उन्होंने इसरो और उसके पूरी टीम को, दैट हमने ये माइलस्टोन अचीव करने वाले हम 4th नेशन बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि पहले कौन कौन सी कंट्रीज है? तो देखो, इसमें आती हैं यूएसए, आपकी रशिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी, यूएसए, रशिया एंड चाइना, एंड नाउ वी आर द 4th नेशन टू अचीव दिस ग्रेट माइलस्टोन, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है।
तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो डोमेस्टिकली डेवलप्ड है, पहली बात मैंने बता दी, इंडिजिनियसली डेवलप्ड डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। और इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है, बेसिकली एक तो लूनर सैंपल्स हमें वहां से ये वापस अर्थ पे लेके आने के लिए हमें हेल्प करेगा, और हमें इंडिया को ये ट्रांसफर मटेरियल को ट्रांसफर करने में, जैसे कि फ्रॉम वन सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट टू अनदर, हमें एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे में जो ट्रांसफर करनी हो अगर चीज, तो स्पेस डॉकिंग से वो चीज पॉसिबल है। लेट्स सपोज एक कोई ऊपर है, ये हम यहाँ से दूसरा नीचे से भेज रहे हैं, तो अगर यहाँ से इसमें कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा ऊपर स्पेस में और चीजों को ट्रांसफर कर देगा, राइट। और जैसे पेलोड्स वगैरह या कोई भी और चीज, राइट। और एक बात और भी हम कहते हैं कि ह्यूमंस इन स्पेस, हम 2040 में इंडिया जो है वो बात करता है कि हम जो है चांद पे अपने द्वारा जो है वो बनाए गए विमान में वहां पे हम साइंटिस्ट लोगों को भेजेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये चीज हम बात करते हैं, तो उसमें ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं। इसके साथ साथ will also demonstrate the transfer of electric power between them once they are linked, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर भी सप्लाई करेगा ये दोनों में आपस में जब वो ज्वाइन कर जाएंगे दो चीजों पर। बाकी स्पेस इन स्पेस रोबोटिक्स में, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल में, पेलोड ऑपरेशंस ड्यूरिंग फ्यूचर मिशंस, उन सभी चीजों में ये हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये टेक्नोलॉजी, राइट। बाकी 2040 की हमने बात कर ली है, दैट पुट एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, अ फीट ओनली बी अचीव्ड बाय द अस बाय 2040 तक हम ये ऐसा सोच रहे हैं। बाकी 2035 तक मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम अपना बनाने की बात करते हैं 2000 एंड लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल मिशन टू वीनस। और वीनस की ये भी एक बात याद रख लेना, कब लॉन्च करेंगे वीनस को हम, 2028 में। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। एंड चंद्रयान प्रोग्राम इन 2027। तो ये सारी चीजों के लिए हमें जो ये स्पेडएक्स मिशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस, क्योंकि देखो होता बात ये है कि इसरो जो है वो कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो ट्रेमेंडसली ग्रो कर रहा है बेसिकली, है ना। रेगुलरिटी में हम चीजें देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट मिशंस इसरो सक्सेसफुली कर रहा है, तो बहुत ही प्राउड की बात है हम इंडियंस के लिए। तो आई होप आपको सारा मुद्दा ये समझ आया होगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।